छठ पूजा पर राजधानी दिल्ली में रोक और इसी के साथ वो सियासी बवाल जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मनोज तिवारी बीजेपी के नेता और सांसद जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, छठ पूजा सार्वजनिक जगहों पर करने की इजाजत हो, ये लड़ाई आपने अपने हाथों अपने कंधों पर ले तो ली है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसमें आपको कितनी मतलब ये कितना सही लग रहा है? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि जिंदगी बचेगी तब तो पूजा मनाएंगे। देखिए अंजना जी, दिल्ली की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। हम भी चाहते हैं कोरोना से बचाव है, हम भी चाहते हैं कि कोरोना से लोग सतर्क रहें, लेकिन साथ ही साथ हम ये पूछना चाहते हैं कि जब बाजार खुल जाते हैं, साप्ताहिक बाजार खुल जाते हैं, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर जब ये आदेश करते हैं कि छठ सार्वजनिक नहीं मनेगी, उसके 2 दिन बाद वो सार्वजनिक रूप से दिवाली मनाते हुए देखे जाते हैं। और वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, आज ही उनका आदेश है कि 24/7 सारे रेस्टोरेंट खुल जाएं, और वो इसलिए कि हमने असेंबली में वादा किया था। आप ये बताइए, जब इतनी चीजें आप खोल सकते हैं तो छठ पे क्यों पाबंदी है? हम कह रहे हैं छठ में तो ऑलरेडी शुद्धता का, स्वच्छता का और सोशल डिस्टेंसिंग का ही त्योहार है, तो यहाँ तो एक व्रती चलती है, मुश्किल से 1 या 2 लोग उसके साथ रहते हैं। जैसे मुंबई में सांस्कृतिक कार्यक्रम को बैन किया गया, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम बैन कर दो, लेकिन छठ तो करने दो। हो सकता है ऐसे ही बहुत लोग न जाएं, कहीं दूसरे तरह से अकेले में कर लें, लेकिन छठ पर पाबंदी लगा करके दिल्ली सरकार ने ये बता दिया है कि उसकी पाबंदी सिर्फ और सिर्फ छठ के लिए है। रेस्टोरेंट खोल रही है, शराब बंटवा रही है, साप्ताहिक बाजार की तस्वीरें आज तक पे हमने देखी। तो कुल मिलाकर के मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि छठ से ही दुश्मनी क्यों है? अगर कोरोना का संकट है तो हर जगह से आना चाहिए। शादी 50 आदमी के साथ हो सकता है, तो फिर 25 आदमी के साथ ही छठ भी हो सकता है। 25 से ज्यादा, 50 से ज्यादा नहीं इकट्ठे होंगे, ये भी तो करना चाहिए। ये हमारा कहना है। तब हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, पता नहीं उनके मन में क्या है, वो सब कुछ खोल रहे हैं और उनका एक मंत्री कह रहे हैं कि पीक आवर समाप्त हो गया कोरोना का, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दो। दूसरे मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं नहीं, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। ये मजाक हो रहा है। अगर कोरोना का सच में संकट है तो फिर केवल छठ पे ही पाबंदी क्यों? ये हमारी इसकी क्या वजह दिखाई देती है? क्योंकि देखिए, बिहार के आए हुए जो लोग हैं यहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा, मतलब अगर आप राजनीतिक रूप से भी देखिए तो वोट बैंक की तरह हर पार्टी उन्हें इस्तेमाल करती है और उनको इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वो छठ को ही, बिहार के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं? देखिए, यही मैं भी सोचने में लगा हूं अंजना जी कि छठ को ही टारगेट क्यों। आज एक समाचार है जिसको मैं निश्चित रूप से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये आज का ट्वीट है, इसमें लिखा है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन वेडनेसडे इशूड डायरेक्शंस टू अलाउ रेस्टोरेंट्स टू ऑपरेट 24/7 विथ नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स। अरे नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स के साथ छठ क्यों नहीं हो सकती? इसमें लिखा गया है कि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि द मूव वाज इन कीपिंग विद प्रोमिसेस दैट द आम आदमी पार्टी मेड अहेड असेंबली पोल्स इन फरवरी दिस ईयर। मतलब आपने जो भी अपने चुनाव में वादा किया उसको पूरा करने का समय है और छठ करने नहीं देने का टाइम है। तब मैं सवाल उठाता हूं कि आखिर सिर्फ छठ पे ही पाबंदी क्यों? यही अरविंद केजरीवाल जी अभी दिवाली मनाते हुए आए, सार्वजनिक रूप से दिवाली मनाए, तो सवाल उठता है कि ये गरीब महिला जिसको कह रहे छत पे छठ करो, उसके पास छत ही नहीं है, वो नीचे किराए पे रहती है, उसको तो अपनी मुश्किल से घर में कहीं बैठने का जगह मिल जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ये त्योहार है, प्रसाद छुआना नहीं चाहिए। जब गीत होता है कि केरवा जे फरेला घवद से, ओह पे सुगा मेड़ राय, सुगवा के मरबो धनुष से। क्यों? सुगा
हमारा केला जूठा न कर दे, फल अशुद्ध न हो जाए, हमारी व्रती किसी से टच न हो जाए, ऐसा त्योहार है छठ। और आपको समझ में नहीं आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी, आप पूरे छठ को पाबंदी कर दिए। विवाह भी हो सकता है 50 आदमी की भीड़ के साथ, अरे उससे भी कम लोगों के साथ छठ हो सकता है। तब हमारी समझ में नहीं आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी को क्या हो गया है। आपका गुस्सा तो दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन क्या मनोज जी इस गुस्से में आप नमक हराम कह देंगे? आग बबूला हो रहे हैं संजय सिंह आपके इस शब्द के इस्तेमाल पर। शायद संजय सिंह जी भूल जाएंगे कि वो जनता का नमक खाते हैं दिया हुआ। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, हम सबों को सरकारी वेतन मिलता है, जनता के पैसे से ही टैक्स काट के हमें मिलता है। हम जनता के नमक खाते हैं, इसलिए जनता के प्रति इंसाफ करना हमारा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य जब आप छठ की आस्था को कुचलने में लग जाते हैं तो फिर आपको याद दिलाएंगे लोग। मैंने इसलिए आगाह किया और मैं बड़ी ईमानदारी से बोलना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली की जो जनता ने आपको वोट दिया है उसमें छठ के व्रती लोग भी हैं, उन्होंने आपको इस कुर्सी पे बिठाया है, उनके साथ अन्याय करना बिल्कुल गलत होगा। आप सब कुछ खोल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और सेफ्टी मेजर्स के साथ, तो फिर छठ क्यों नहीं? लेकिन पॉलिटिक्स में कहीं ऐसा तो नहीं मनोज जी, एक शब्द से इतनी तिलमिलाहट हो सकती है, तो उसका अर्थ भी समझिए। मनोज जी, ऐसा कहा जाएगा कि पॉलिटिक्स की वजह से आप बिहार के लोगों की हिमायती बनने के लिए इसको अपनी निजी लड़ाई बना रहे हैं, वरना आप देखिए ना, बाकी लोग इस तरह से मुखर होकर तो नहीं बोल रहे। आप, रवि किशन, कुल मिलाकर जो 2-4 पूर्वांचली हैं वो मिलकर बोल रहे हैं। तो निजी तौर पर आपने एकदम बिहार के लोगों की हिमायती बनने के लिए लड़ाई खेली हुई है, नजर अगले चुनाव पर है। नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी। हम देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि देखो मुंबई में भी बैन है। मुंबई में छठ पे बैन नहीं है, मुंबई में सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे बैन है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बैन करिए, ज्यादा भीड़ होती है बैन करिए, एक सेफ्टी मेजर दीजिए, हम सब कुछ मानने को तैयार हैं। लेकिन हमें दुख तब होता है जब खुद तो सार्वजनिक रूप से दिवाली मना लेते हो, खुद सार्वजनिक रूप से लोगों को सेफ्टी मेजर्स के साथ नमाज अदा करने का परमिशन देते हो। आप अरविंद केजरीवाल जी पूरे साप्ताहिक बाजार खोले हैं, आज तक में जो तस्वीरें आई हैं भयावह तस्वीरें, हजारों लोग मार्केट में घूम रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन छठ माँ का त्योहार रोकने के लिए जब आप एकदम बेरहम होके चले जाते हैं तो फिर हम लोगों को ये बात कहनी पड़ती है। आप देखिए, आप दिल्ली के किसी भी एक गरीब माँ के पास, बहन के पास जो छठ करती है, उसकी आवाज को सुन लीजिए, कलेजा फट जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, ये नाइंसाफी मत करिए। आप अभी भी शाम तक वक्त है, जैसे आपने 24/7 रेस्टोरेंट खोलने का आपने निकाला है निर्देश, वैसे ही छठ को भी करने का निर्देश निकालिए, सोशल डिस्टेंसिंग में, सेफ्टी मेजर्स के साथ। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल को तो आप टीवी के जरिए, आज तक के जरिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू अंजना जी। विजय रूपाणी जी, एक आखिरी सवाल है, विजय रूपाणी और खट्टर जी से आपकी बात होती है कि नहीं? क्योंकि मुंबई में भी सार्वजनिक जगहों पर, समुद्र किनारे और तालाब किनारे छठ मनाने पर रोक लगाई गई है, सार्वजनिक रूप से। ऐसे ही अहमदाबाद, सूरत, पंचकुला, इन जगहों पर भी है। तो सर सीधे फोन कीजिए रूपाणी जी को, उनको कहिए वहां भी इजाजत दे दें, बीजेपी शासित राज्य है। छठ करने पे अंजना जी कहीं भी रोक नहीं लगी है, सिर्फ रोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे है और बड़ी संख्या न जुटने पे है। बाकी छठ, सबको पता है कि छठ पे नहीं होला भाई, छठ कहीं तालाब या नदी के किनारे ही होला। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, 2 गज की दूरी के साथ, मास्क लगा के छठ धूमधाम से करिए। और वो हर जगह हो रहा है। इवन महाराष्ट्र में भी हमने बात की, महाराष्ट्र में भी, वहां हमारी सरकार नहीं है, फिर भी महाराष्ट्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम पे रोक है, छठ पूजा पे नहीं है।
और वो कहीं भी नहीं रोक है दिल्ली छोड़ करके। हम यहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे रोक के पक्षधर है, भीड़ ना हो इसके पक्षधर हैं। ये बात हम अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचाना चाहते हैं। शायद हमारी बात उनको समझ में आए और हमारी बात को पॉजिटिवली ले। बिल्कुल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि एक परिवार से 2 लोग पूजा करने के लिए किसी भी पानी का जो स्थल जहां पर अर्घ्य दिया जाता है वहां पर जाने की इजाजत रहे। तमाम पाबंदियों के बीच ही सही, लेकिन पूजन की इजाजत वहां पर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। Thank you so much.